निम्न में से झारखंड में कहाँ जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की गई है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए पूर्वी सिंहभूम, बी पश्चिमी सिंहभूम, सी हजारीबाग और डी खूंटी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। पूर्वी सिंहभूम में जनजातीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा। इस जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम क्या होगा? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बंजारा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए ऑप्शन क्या है? यह घुमक्कड़ किस्म की जनजाति है। बी इनका समाज मातृसत्तात्मक होता है। सी इनमें राय की उपाधि काफ़ी प्रचलित है। और डी ये 4 वर्गों चौहान, पवार, राठौर और उरुआ में विभाजित है। इसका असत्य ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है असत्य है। इनका समाज कैसा होता है? तो पितृसत्तात्मक होता है। इनका समाज कैसा होता है? तो पितृसत्तात्मक होता है। ठीक है, और यह घुमक्कड़ किस्म की जनजाति है, ये सही है। इनमें राय की उपाधि काफ़ी प्रचलित है और ये 4 वर्गों में विभाजित हैं। कौन कौन? चौहान, पवार, राठौर और उरुआ। ठीक है, और इनके वधु मूल्य को क्या बोला जाता है? बंजारा जनजाति के वधु मूल्य को क्या बोला जाता है? तो हरजी बोला जाता है। क्या? हरजी बोला जाता है। इनके वधु मूल्य का नाम क्या है? तो हरजी। ठीक है, और ये अपनी भाषा को क्या बोलते हैं? लंबाड़ी बोलते हैं। अपने भाषा को क्या बोलते हैं? लंबाड़ी बोलते हैं। ठीक है, और बंजारा जनजाति के गीतों में किसका उल्लेख मिलता है? तो पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख मिलता है। पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख बंजारा जनजाति के गीतों में मिलता है। ठीक है, और ये आल्हा और उदल को ये वीर पुरुष मानते हैं। आल्हा और उदल को वीर पुरुष मानते हैं। क्या मानते हैं? वीर पुरुष मानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। महेशपुर की रानी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं। ए ऑप्शन क्या है? इन्होंने पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया। बी इन्होंने अंग्रेज ठेकेदारों द्वारा बिना अनुमति के जंगल काट कर क्षेत्र तैयार करने तथा छोटा नागपुर क्षेत्र से संथालों को लाकर बसाने का विरोध किया। यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा? संथालों को लाकर बसाने का विरोध किया। ऑप्शन सी देखिए, इन्हें भागलपुर जेल में 6 मई 1807 ईस्वी को फांसी दे दी गई। ऑप्शन डी देखिए, उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, महेशपुर की रानी के नेतृत्व में पहाड़िया विद्रोह हुआ था। कब? तो 1781-82 में इसका नेतृत्व जो है महेशपुर की रानी ने की थी। ठीक है, और पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक चला? तो 1772 से 1782 तक चला। कितने चरण में चला था? तो 4 चरण में। कितने चरण में? 4 चरण में। कब कब? 1772, 1778, 1779 और 1781 से लेकर 82। ठीक है, ये 4 चरण में चला था विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कौन सा विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, वृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए तमाड़ विद्रोह, बी तिलका आंदोलन, सी कोल विद्रोह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तमाड़ विद्रोह जो था सबसे लंबा, वृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। यह कब हुआ था? तो 1782 से लेकर 1821 तक। कब से कब तक हुआ? तो 1782 से लेकर 1821 तक हुआ। कितने चरण में हुआ था? तो 6 चरण में हुआ था। यह 6 चरण में यह विद्रोह हुआ था। ठीक है, और तिलका आंदोलन कब से कब तक चला? 1783 से लेकर 85 तक चला तिलका आंदोलन। ठीक है, और कोल विद्रोह 1831-32 तक चला। कब से कब तक? 1831 से 32 तक चला कोल विद्रोह। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? ठीक है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है? पढ़ा राजा, ऑप्शन बी पढ़ा दीवान, ऑप्शन सी महतो और ऑप्शन डी मांझी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, पढ़ा राजा। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? पढ़ा राजा होता है। ठीक है, और पढ़ा राजा वैसे मामलों का निपटारा करता है जो ग्रामीण स्तर पर महतो द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, और पढ़ा दीवान जो होता है यह सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है?
तो सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। पढ़ा दीवान, यह सभी पढ़ा राजाओं के ऊपर होता है। ठीक है। और महतो किसको बोला जाता है? तो प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता है जिसे महतो बोला जाता है। प्रत्येक गांव का एक प्रधान होगा जिसे महतो कहा जाता है। ठीक है। और मांझी किसको बोला जाता है? तो महतो के सहायक को मांझी बोला जाता है। महतो के सहायक को क्या बोला जाता है? तो मांझी बोला जाता है। ठीक है। और ये पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। ठीक है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। खनरिया क्या है? खनरिया क्या है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वस्त्र, बी गहना, सी बर्तन, डी भाषा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। खनरिया क्या है? वस्त्र है। उरांव जनजाति में महिला द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। उरांव जनजाति में महिला द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है। ठीक है। और पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र कौन सा है? पुरुष द्वारा, उरांव जनजाति में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र क्या है? तो करेया। क्या? करेया। ठीक है। और उरांव जनजाति की युवागिरी को क्या बोलते हैं? तो घुमकुड़िया। क्या बोलते हैं? घुमकुड़िया। ठीक है। और इनका प्रमुख नृत्य क्या होता है? प्रमुख नृत्य उरांव जनजाति का क्या है? तो जदुर। क्या? जदुर, या इसी को यदुर भी लिखा जाता है। ठीक है। और इनके पंचायत को क्या बोला जाता है? पंचायत को क्या बोला जाता है? तो पचोरा। क्या बोला जाता है पंचायत को? पचोरा। ठीक है। और नाच के मैदान को क्या बोला जाता है? नाच के मैदान को क्या बोला जाता है? अखड़ा। क्या बोला जाता है? अखड़ा। इनका नाच के मैदान को क्या बोला जाता है? तो अखड़ा बोला जाता है। ठीक है। और ये द्रविड़ समूह से आते हैं। किस समूह से आते हैं? ये द्रविड़ समूह से आते हैं। ठीक है। और ये कौन सा भाषा बोलते हैं? तो कुड़ुक। उरांव जनजाति जो है कैसी भाषा बोलती है? तो कुड़ुक। ठीक है। और इनके प्रमुख देवता कौन है? उरांव जनजाति के प्रमुख देवता, उरांव जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो धर्मेश। इनके प्रमुख देवता कौन है? धर्मेश हैं। और इनका प्रिय पेय पदार्थ क्या है? प्रिय पेय पदार्थ क्या है उरांव जनजाति का? तो हड़िया। क्या? हड़िया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नारायणपुर का किला किस जिले में स्थित है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए लातेहार, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी धनबाद। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। लातेहार में नारायणपुर का किला स्थित है। लातेहार में कहाँ? तो नावागढ़ में। कहाँ? नावागढ़ में। नावागढ़ में नारायणपुर का किला स्थित है। ठीक है। और इसका निर्माण कौन करवाया था? नारायणपुर किला का निर्माण कौन करवाया था? तो चेरोवंशी शासक भागवत राय के लेखपाल, उसका नाम क्या था? जाजदास। कौन करवाया था? जाजदास। किसके लेखपाल था या? तो भागवत राय का लेखपाल था। भागवत राय का लेखपाल। ठीक है। और रामगढ़ में कौन सा किला स्थित है? तो रामगढ़ का किला। रामगढ़ का किला रामगढ़ में है। और गढ़बांध का किला भी रामगढ़ में है। गढ़बांध किला भी कहाँ है? रामगढ़ में है। ठीक है। हजारीबाग में कौन सा किला है? तो पद्मा का किला। कौन सा? पद्मा का किला। और कौन सा? बादम किला। कौन? बादम का किला। बादम का किला और पद्मा किला कहाँ है? तो हजारीबाग में। ठीक है। और धनबाद में कौन सा किला है? तो पंचकोट किला। पंचकोट का किला। और झरियागढ़ महल यहीं पे है। झरियागढ़ महल जो है कहाँ है? धनबाद में। और यहीं पे है कतरासगढ़ का किला। किसका? कतरासगढ़ का किला भी जो है धनबाद में है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
रामगढ़ जिले का निर्माण किस जिले से अलग करके किया गया है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए हजारीबाग, बी रांची, सी बोकारो, डी खूंटी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ए हजारीबाग। हजारीबाग जिला से अलग होकर रामगढ़ जिला बना है। तो रामगढ़ जिले का गठन कब किया गया? तो 12 सितंबर 2007। कब? 12 सितंबर 2007 को रामगढ़ जिले का गठन किया गया। और यह केवां जिला है झारखंड का? तो 24वां जिला है झारखंड का। केवां जिला है? 24वां जिला है रामगढ़। ठीक है। और रामगढ़ का मुख्यालय कहाँ है? तो रामगढ़ में। कहाँ है? रामगढ़ का मुख्यालय कहाँ है? रामगढ़ में। और इसका क्षेत्रफल कितना है रामगढ़ का? रामगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? तो 1341 वर्ग किलोमीटर। रामगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 1341 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और यहाँ पे अनुमंडल कितना है रामगढ़ जिले में? अनुमंडल की संख्या कितना है रामगढ़ में? तो 1। ठीक है। और विधानसभा की संख्या कितना है? 2। रामगढ़ जिले में विधानसभा की संख्या कितना है? 2। ठीक है। और यहाँ पे कौन सा उद्योग है? तो इंडो असाई ग्लास कारखाना। कौन सा? इंडो असाई ग्लास कारखाना, जो कि जापान के सहयोग से बनाया गया। किसके सहयोग से? जापान देश के सहयोग से बनाया गया यह कारखाना है। ठीक है। और रामगढ़ जिला जो है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। रामगढ़ जिला जो है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बोकारो स्टील प्लांट को लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है? आइए देखते हैं। ए केओंझर की खान से, बी झरिया से, सी मध्य प्रदेश से, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। केओंझर की खान से बोकारो स्टील प्लांट को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। ठीक है। और झरिया से क्या चीज़ आपूर्ति होती है? तो कोयले की आपूर्ति होती है। बोकारो स्टील प्लांट को झरिया से कोयला प्राप्त होता है। ठीक है। और मध्य प्रदेश से तो चूना पत्थर प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश से चूना पत्थर प्राप्त होता है। ठीक है। और बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना कब हुआ? तो 1964 में। कब? 1964 में स्थापना हुआ है। ठीक है। और यहाँ से उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? तो 1974 से उत्पादन प्रारंभ हो गया। और किसके सहयोग से इसका स्थापना किया गया था? तो सोवियत यूनियन के सहयोग से। किसके सहयोग से? सोवियत यूनियन के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना किया गया था। कहाँ पे? तो माराफारी नामक जगह पे। कहाँ? माराफारी नामक जगह पे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विश्व बैंक द्वारा व्यापार सुगमता सूचकांक 2018 में भारत के राज्यों में झारखंड का स्थान कितना था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए पहला, बी चौथा, सी तीसरा, डी दूसरा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, चौथा स्थान था। ठीक है। और 2017 में केवां स्थान था? 2017 में केवां स्थान था? तो 7वां स्थान था। किसमें? तो व्यापार सुगमता सूचकांक में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2005-06 से 2017-18 के बीच राज्य में कारखानों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए 5%, बी 8%, सी 10% और डी 1%। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा, 5% की वृद्धि हुई है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में सर्वप्रथम रांची में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब की गई? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए 1970, बी 1972, सी 1974 और ऑप्शन डी 1976। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1974 में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना किया गया। कहाँ? रांची में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पिन कोड प्रणाली में झारखंड राज्य के लिए प्रथम अंक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए 0, बी 2, सी 8, डी 1। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 8। पिन कोड का पहला अंक क्या है? तो 8 झारखंड का। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, 822126 ये लातेहार का पिन कोड है। ठीक है। रांची का 834001
ये क्या है, रांची का पिन कोड है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए 8 से स्टार्ट होता है पिन कोड झारखंड का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड में कितने प्रकार की विद्युत परियोजना है? आइए ऑप्शन देखिए, ए 2 टाइप्स, बी 3 टाइप्स, सी 4 टाइप्स, डी 1 टाइप्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, 2 टाइप्स। झारखंड में कितने प्रकार की विद्युत परियोजना है? तो 2 प्रकार का। कौन कौन? तो ताप विद्युत परियोजना, ताप विद्युत परियोजना, और दूसरा क्या है? तो जल विद्युत परियोजना। दूसरा क्या है? जल विद्युत परियोजना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस जिले में भूमिगत जल विद्युत केंद्र का निर्माण किया गया है? आइए ऑप्शन देखते हैं, ए बोकारो, बी धनबाद, सी कोडरमा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ए बोकारो में। बोकारो में भूमिगत जल विद्युत केंद्र का निर्माण किया गया है। उसका नाम क्या है? तो कोनार जल विद्युत केंद्र। नाम क्या है? कोनार जल विद्युत केंद्र। कोनार जल विद्युत केंद्र जो कहाँ स्थित है? बोकारो में। इसका उत्पादन क्षमता कितना है? कोनार जल विद्युत केंद्र का उत्पादन क्षमता कितना है? तो 4000 किलोवाट। 4000 किलोवाट। ठीक है, और धनबाद में कौन सा जल विद्युत केंद्र है? तो यहाँ पे मैथन। कौन सा? मैथन जल विद्युत केंद्र। मैथन जल विद्युत केंद्र जो है किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। ठीक है, और ये जो था कोनार जल विद्युत केंद्र जो है किस नदी पर है? तो कोनार नदी पर है। किस नदी पर स्थित है? कोनार नदी पर कोनार जल विद्युत केंद्र स्थित है। ठीक है, और कोडरमा में कौन सा जल विद्युत केंद्र है? तो यहाँ पे कौन सा है? तो तिलैया। तिलैया जल विद्युत केंद्र किस नदी पर? तो बराकर नदी पर स्थित है। बराकर नदी पर स्थित है तिलैया जल विद्युत केंद्र। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में मनरेगा के अंतर्गत उन्नति परियोजना का शुरुआत कब हुआ? आइए ऑप्शन देखते हैं, 2019, 2017, 2018, 2020। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 2019 में उन्नति परियोजना का शुरुआत हुआ, जो कि मनरेगा के अंतर्गत है। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या था और उद्देश्य क्या था? तो वैसा परिवार जिन्होंने मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का कार्य पिछले 1 वित्तीय वर्ष में किया है, ठीक है, तो वैसे परिवार के एक वयस्क सदस्य को कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? तो कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण दिया जाएगा उन्नति योजना के तहत। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मोमेंटम झारखंड का आयोजन कब किया गया था? ये ऑप्शन देखते हैं, ए 2017, बी 2016, सी 2018 और डी 2015। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। 2017 में मोमेंटम झारखंड का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? तो रांची खेलगांव में। कहाँ? रांची के खेलगांव में। रांची खेलगांव में मोमेंटम झारखंड का आयोजन किया गया था। ठीक है, और मोमेंटम झारखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे उस समय? ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो महेंद्र सिंह धोनी। कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को मोमेंटम झारखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड के किस पुलिसकर्मी को 26 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया? आइए ऑप्शन देखते हैं, ए हवलदार जगुआर एसटीएफ वैद्यनाथ ठाकुर, बी कांस्टेबल मनीष रजवार, सी एसआई जॉन मुर्मू, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। हवलदार जगुआर एसटीएफ वैद्यनाथ ठाकुर को 26 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड में विकसित देशों की तरह देश का पहला ई वेस्ट निष्पादन प्लांट की स्थापना कहाँ की जा रही है? आइए ऑप्शन देखते हैं, ए जमशेदपुर, बी रांची, सी खूंटी, डी धनबाद। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा।
जमशेदपुर। जमशेदपुर में देश का पहला ई वेस्ट निष्पादन प्लांट की स्थापना की जा रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड से जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा 17वीं लोकसभा चुनाव में किस सीट से सांसद चुने गए हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए खूंटी, बी रांची, सी लोहरदगा और डी सिंहभूम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। खूंटी से सांसद चुने गए हैं अर्जुन मुंडा, कब? तो 17वीं लोकसभा में। ठीक है, और रांची से सांसद कौन चुने गए हैं? तो संजय सेठ। रांची से सांसद कौन चुने गए हैं? संजय सेठ। ठीक है, और लोहरदगा से सांसद कौन चुने गए हैं? तो सुदर्शन भगत। कौन? सुदर्शन भगत जो है लोहरदगा संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं। ठीक है, और सिंहभूम क्षेत्र से कौन सांसद चुने गए हैं? तो गीता कोड़ा। कौन? गीता कोड़ा सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं 17वीं लोकसभा में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड के किस स्थान पर फार्मास्यूटिकल्स पार्क बनाई जाएगी? आइए ऑप्शन देखिए। ए बिजुपाड़ा, बी खूंटी, सी रामगढ़, डी पलामू। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ए बिजुपाड़ा में फार्मास्यूटिकल्स पार्क बनाई जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड के किस स्थान पर स्मृति पार्क का निर्माण किया जा रहा है? आइए ऑप्शन देखिए। ए हेसल रांची, बी हजारीबाग, सी जमशेदपुर और डी गढ़वा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। हेसल रांची में स्मृति पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड के सिल्क उत्पाद का किस ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के साथ करार हुआ है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए अमेजॉन, बी फ्लिपकार्ट, सी मिंत्रा, डी जबांग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अमेजन के साथ करार हुआ है किसका? तो झारखंड के सिल्क उत्पाद को ऑनलाइन बेचने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आयुष्मान भारत द्वारा बेस्ट लर्निंग एंड शेयरिंग स्टेट का अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? आइए ऑप्शन देखते हैं। झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो झारखंड। झारखंड को आयुष्मान भारत द्वारा बेस्ट लर्निंग एंड शेयरिंग स्टेट का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। जो भी इस चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी आए आपको आसानी से और लगातार मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।